पुष्पान करें और बड़ी भाव से कथा सुने, क्योंकि आज की कथा में बहुत आनंद है, आनंद की वर्षा हैगी आज की कथा में। तो पहले तो ये बताओ कि अपने काम कर करके फुर्सत हो करके कौन कौन आया और शुरू से लेकर के एंड तक की कथा कौन कौन सुनेगा। कछु तो हाथ उठा रहे, कछु कह रहे कि महाराज चोर पड़ जाए घर में, जाने का उठा ले जाए, जो जिंदगी भर की माया हमने कमाई वही लूट ले जाए, फिर का बचे। लेकिन वहां तो आपके घर में दुकान चोरी से चोरी होगी, यहाँ तो मेरी सरकार ही आप लोगों को बिना चोरी के लुटा रही है अपना आनंद। तो इस आनंद को क्यों नहीं आप लूटना चाहते हैं? इसलिए हम सभी लोग बड़ी भाव से कथा को श्रवण करेंगे। आइए पहले तो जो कूलर ना करता तो कल हम सब लोगों ने कथा को श्रवण किया था कि सारे कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रभाव से दुर्योधन के दोनों जंघों को तोड़ दिया। दुर्योधन मूर्छित पड़ा हुआ रणभूमि में, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, बहुत दुखी है। इतने में गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा को पता चला कि मेरा मित्र रणभूमि में दर्द झेल रहा है, उसको बहुत कष्ट है। और सारे के सारे पांडवों ने उसको बहुत दर्द पहुंचाया है। तो मिलने के लिए आया अश्वत्थामा और कहा कि मित्र ते ही दोष बालकम करा विवेकिनंद गुरु माधव सत्र ही वर्णाम जता। अरे भैया क्या हुआ, क्यों ऐसे पड़े हो? बोले भैया क्या तुमको पता नहीं? बोले क्या पता तो है, लेकिन आपको किसने मारा, आपके लिए किसने ये दर्द पहुंचाया? बोले पांचों पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, सारे के सारे कौरव मारे गए और भीमसेन ने अपने गधा के प्रभाव से हमारी दोनों जंगों को तोड़ दिया। जब तक हमको सावधानी पड़ेगी हे मित्र, जब तक हम उनको मार न दें। अश्वत्थामा बोला भैया अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो हम ये कार्य कर सकते हैं और उन पांचों पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे सामने डाल देंगे। तो दुर्योधन बोला भैया देर किस बात की, जाओ और पांचों के सिर काट करके हमारे पास लाओ, तभी हमारी आत्मा को शांति पड़ेगी, हमारे मन को शांति पड़ेगी। गया अश्वत्थामा, इधर कन्हैया पांचों पांडवों को समझा रहे हैं कि भैया आप सभी को विजय श्री प्राप्त हमने करा दी है,
अब हमको अपनी द्वारकापुरी जाने दो, वहां पर द्वारकावासी भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उनको हमारी भी याद आ रही होगी, इसलिए हमें बिता दो और हम जाकर के द्वारकापुरी में अपने सभी भक्तगणों से मिलेंगे। तो सभी लोग कहते कन्हैया तुम जा तो रहे हो, लेकिन बहुत बुरा लगेगा हम सबको, आप ऐसे मत जाओ। बोले देखो जाना तो पड़ेगा, एक काम करो थोड़ा द्रौपदी को भी बुला दो, उनसे भी कुछ वातावरण हो जाए, पता नहीं अब कब आएंगे हस्तिनापुर। तो द्रौपदी को जैसे ही बुलाया, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को लिटा दिया। द्रौपदी जैसे गई, कन्हैया को प्रणाम किया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि यही 5 पांडव पड़े और उन्हीं के सिर को काट करके दुर्योधन जी के सामने डाल दिया। लो भैया आपका काम पूरा हो गया। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया कि वाह भाई, जो काम हम ना कर पाए, जो काम आपने कर दिखलाया। जरा सिर तो दिखाओ। जैसे अश्वत्थामा ने सिर को दिखाया तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट के लाया और जैसे सामने डाले तो फिर तो दुर्योधन और चिंतित होगा, अरे मूर्ख तूने क्या किया, इन बच्चों से क्या मेरा बैर था कि तू इन बच्चों के सिर काट करके लाया है। अरे इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, ओके मेरा क्या बिगाड़ा था। अरे दुश्मनी तो है, तो हमें तो इनके पिताओं से दुश्मनी है, इनसे क्या दुश्मनी है। इधर द्रौपदी को पता चला कि हमारे 5 पुत्र मारे गए और किसने मारा। जैसे ही पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक हम उस अश्वत्थामा का सिर काट करके द्रौपदी आपके सामने नहीं लाएंगे, जब तक हम आपकी नजरों के सामने नहीं रहेंगे। चले ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा इधर घबरा रहा है कि अरे अब तो अर्जुन के मार से कौन हम बचेंगे। अरे उसके साथ तो केशव श्री परमात्मा है, तो हमारी तो विजय वैसे ही हार होगी। डर डर के छुप गया, लेकिन अर्जुन ने ढूंढा और ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लिया और जाकर के उसकी चोटी पकड़ करके द्रौपदी के सामने डाल दिया, द्रौपदी के चरणों में कि द्रौपदम चरणाम प्राणिते स्थिरोपाहिजा ज्ञानिनान्नष्टहि चाहे दंडवतम दंडिरोपः। द्रौपदी, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है उसी को हम पकड़ के लाए हैं, और आप जो दंड देना चाहती हो, जो सजा देना चाहती हो, हम उस सजा को जरूर देंगे और आप भी उस सजा को। लेकिन भक्तों, कथा बानी है रही, कथा यहाँ है रही, सामने हेरो कथा के पास। तो भक्तों, जब द्रौपदी से कहा गया कि द्रौपदी बताओ तो इसका सिर आप काट करके आपके सामने डाल दो, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ता को फेंक दो, गीदों को खिला दो,
लेकिन द्रौपदी माता ने बहुत सुंदर बात की। भक्तों, एक बात तो है कि माता का दर्द माता ही समझती है कि जाके पाँव न पटे बिमाई, बाका जाने पीर पराई। जिसके पाँव बीमारी नहीं पटेंगी वो क्या जानेगा दूसरों की बीमारियों की दर्द रखो। तो द्रौपदी रो तो रही है, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तलवार लेकर के उसके सिर को काटा, बोले नहीं, इनके लिए मत मारो। बोली द्रौपदी क्यों नहीं मारे? हे पांचाली, इसको क्यों नहीं मारे? बोले देखो, हमसे पूछो कि हमारे पुत्र 5 थे, 5 चले गए हैं, तो हमको कितना दर्द नहीं हो रहा होगा, कितना दुख नहीं होगा। और अगर हम इसको मरवा देंगे, आप इसको मार दोगे, तो फिर इसकी माँ से पूछो, इसकी माँ को कितना दुख नहीं होगा। आप क्या जानोगे, आप क्या जानोगे स्त्रियों के दर्द को, क्या जानोगे आप किसी के दुख को। माता का दुख माता ही समझती है। प्रिय श्रोता बंधु, माता का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। वो क्यों? आज के बच्चे भी थोड़े पिताजी को कट जाते हैं, लेकिन माता को नहीं कटते। माता को सर्वप्रथम सिंहासन ऊंची जगह क्यों दी गई है? क्योंकि माता अपने गर्भ में 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, आपका मल मूत्र साफ करती है, आपको अपनी आंखों के सामने रखती है, आपको बढ़िया प्यार से बढ़िया खिलाती है। लेकिन एक बात और सुनो भक्तों, कि अगर बच्चा नाली में लौट करके कीचड़ मीचड़ छवा करके आया हो, उसकी नाक आ रही हो, चेहरे पे गंदगी होगी, और जाकर के वो पिताजी से कहेगा, पिताजी हमारी ये नोजी आ रही है, नाक आ रही, इसको साफ कर दो थोड़ा, तो पिताजी ललकार देगा कि अरे चल हट, अपनी माँ के पास जा, माँ से साफ करा ले। देख, हमने अभी कपड़े पहन लिए हैं, देख हमने कपड़े पहन लिए हैं, हम नहीं तेरा ये साफ कर सकते, आप तेरी नोजी नाक तेरी साफ नहीं कर सकते। और जैसे माँ देखती है, तो माँ ना ये देखती है कि हमने सुंदर साड़ी पहन रखी है कि क्या पहन रखी है, और जाकर के लल्ला को उठा करके अपने सीने से लगा लेती। वो नहीं देखती कि मैं क्या पहने हैं, अभी नहाया, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा लल्ला रोया, उसके पास जा भगती है। लेकिन आजकल के बच्चे भी माँ बाप को बहुत कट गए हैं। थोड़े क्या जानने लगे, क्या जानने लगे कि हम हमारे वो, हम ये जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो माँ बाप को भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों को कोई संस्कार नहीं है। बच्चों को माँ बाप पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनको कोई संस्कार नहीं होता। वो आजकल स्कूलों में, विद्यालय में वही पढ़ाई कराते हैं जिसकी आपको नौकरी की तलाश हो। अगर आप कहोगे टीचर जी हमको तो वो बनना है, तो वही पढ़ाई कराएगा, उसमें आपको संस्कार मत देगा, आपको कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं डालेगा टीचर। तो बच्चों को संस्कार होना जरूरी है। जब तक बच्चे संस्कार ना सीखें, तो तब तक उनकी पढ़ाई व्यर्थ है।
अरे आप तो बीए फाइनल क्या बीसीसी कोई भी डिग्री कर लो, लेकिन आपके अंदर कोई संस्कार नहीं है तो आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है, आपकी शिक्षा कोई काम की नहीं है। पहले अपने आप को संस्कारी बनाओ, दूसरों का मान मर्यादा सम्मान करना सीखो। लेकिन आजकल के बच्चे करते ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। एक माँ और बेटे रहा करते थे, तो माँ और बेटे रहा करते थे तो क्या हुआ कि माँ ने अपने बच्चे का एडमिशन बड़े विद्यालय में दिलाया, अच्छे जिला का टॉप विद्यालय था उसमें एडमिशन दिला दिया। और जैसे ही एडमिशन दिलाया उस बच्चे ने अपने नए नए दोस्तों को बना लिया। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो जन्मोत्सव में उसने सबको पार्टी दी, सबको इनवाइट किया कि भैया आज हमारे यहाँ आना, आज हमारा बर्थडे है, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सारे के सारे दोस्तगण आए। अब जिसके घर जिसका बच्चा पढ़ने के लिए जाता हो तो माता पिता किससे जानकारी लेते हैं? उसके दोस्तों से। क्यों भैया, क्यों बेटा, हमारा बेटा पढ़ता है कि नहीं, स्कूल में जाकर के मौज मस्ती करता है? तो बच्चे के दोस्त बताते हैं कि मित्र बताते हैं कि हाँ अच्छे से पढ़ता है क्या। ऐसे जब उस बच्चे ने इनवाइट किया तो उसकी माता ने पूछा बच्चों से, क्यों भैया मेरा बेटा अच्छे से पढ़ता है? ऐसी चर्चा कर रही थी। इतने में उसके बच्चे को पता चला कि देखो तो ये बूढ़ी माँ और हमारे दोस्तों से बीए फाइनल कर रही है, उनसे कितना मौज चला रही है। आया, बोले माँ तुमको पता नहीं हम कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, कितने टॉप जिले का टॉप स्कूल है, और हमारे ये दोस्त भी बीएससी कर रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं, और आप इनसे ज्यादा बकवास कर रही हो। पता नहीं हम बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन माँ को तो पता है कि हम बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तेरे लिए ये पता नहीं कि उस विद्यालय की फीस कौन भरता है, क्या तू भरता है? जब तेरी माँ उस विद्यालय में एडमिशन ना दिलाती तो तू कह लेता कि हम बड़े विद्यालय में पढ़ रहे हैं। भूल गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर जिसके माँ बाप हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं। अभी आपके माँ बाप हैं, उनकी सेवा कर लो। माँ बाप आपके लिए कितने नहीं मरे जाते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा और आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगा। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात नहीं देखते। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, चाहे हमको कितनी कठिनाइयां क्यों नहीं उठानी पड़े, चाहे हमको कितनी भी मजूरी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हमारे बच्चों को खुश रहना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े। लेकिन आजकल के बच्चे सोचते हैं क्या महाराज? विचार कीजिए, बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत से कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से नहीं ला रहे हैं। और आजकल तो महाराज छोटी छोटी बच्चियों को रोटी बनाना तो आता नहीं है, प्यार करना बड़े अच्छे से आता है। प्यार की क्या परिभाषा जानते हो क्या होता है? आपने तो प्यार कर लिया और पिताजी ने उससे शादी नहीं कराई तो भाग गई। और क्या जब तुम छोटी थी, जब छोटे से बड़ा किया, क्या माँ बाप ने आपके साथ प्यार नहीं किया? क्या वो क्या था? क्या वो प्यार नहीं था? आपने कह दिया नहीं पिताजी, नहीं माताजी, हमारे वो स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम तो उसी से शादी कराएंगे। तो माता पिता ने आपसे तो कोई दुख पहुंचाया होगा, आपसे कोई प्रेम किया ही नहीं होगा, आपसे तो शत्रु माना होगा, आपको बैरी माना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए।
माँ बाप से बढ़कर इस जग में कोई नहीं है। आइए एक माँ बाप, पिताजी माँ बाप के ऊपर माता जी के एक भजन, फिर आगे चल के हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे। कि एक दिन रोगे, कि एक दिन रोगे चीखे पुकार के, माता पिता के अपनी सूरत निहाल के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहाल के। दिन रोगे चीखे पुकार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बनाने को, आएगा न मैया रोते लाल को मनाने को,